हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फायरमैन भर्ती के लिए संविधान के सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कराने वाला हूं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस 50 प्रश्न में से 35 प्रश्न सही करने के लिए। जितने भी प्रश्न सही करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके ये 50 प्रश्न में से कितना स्कोर आया। ये सभी परीक्षा वाला प्रश्न है, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की जो सभापतित्व करते हैं वो करते हैं उपराष्ट्रपति। ये याद रखिएगा। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। इससे पहले जो शिफ्ट हुआ है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं। ठीक, तो इसका अगर न्यूनतम दे तो आपको लोकसभा वाला ही लगाना है, क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु चाहिए और राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री अभी जो हैं, वो आपको लोकसभा वाराणसी लोकसभा सीट से हैं। और वैसे ही आप देखिएगा कि मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी जी, ये सब जो थे ये आपको राज्यसभा से भी आए थे, आपको वहाँ से 6 महीने बाद लिए थे, वहाँ सदस्य बने थे और फिर प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछ रहा है तो बी हो जाएगा, जो कि सभापति होता है राज्यसभा के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश से अधिक जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व रखते हैं वो आपको महाराष्ट्र और बिहार का आता है स्थान, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है सीट, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, राज्य के विधानसभा में, विधान परिषद में भी, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं तो दूसरे के आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर बिहार आता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पहले स्थान पर बिहार आता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है क्षेत्राधिकार कोलकाता क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ये यहाँ पर पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, ये याद रखिएगा। और ये किसके उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है? तो यहाँ पर याद रखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय क्षेत्र के। सबसे ज्यादा जो क्षेत्राधिकार वाला है वो गुवाहाटी है, गुवाहाटी के जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सबसे कम जो है जो न्यायाधीश है वो कौन से उच्च न्यायालय में है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या सबसे अधिक जो न्यायाधीश है वो कौन से उच्च न्यायालय में है? तो जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है वहां पर भीड़ भाड़ होगा, केसों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो जो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय है, जो कि यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, वहां पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर पूछा जाए संख्या कम कहाँ था, सिक्किम का है, तो वहां पर कम है, ये याद रखिएगा। कम आपको जो न्यायाधीश है वो आपको सिक्किम उच्च न्यायालय में पढ़ते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये अपना इस्तीफा किसे भेज सकता है? तो उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ये आपको वाइस वर्सा होता है, ये याद रखिएगा। 4 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? ओम प्रकाश बिरला जी हैं, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो करता है ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक पूछा हुआ था क्वेश्चन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ठीक, संसद का, तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। अभी 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष एनके सिंह है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सब क्वेश्चन पूछा रहा है लगातार, तो मैं आपको कराते चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में कौन सा संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? तो मत देने का अधिकार तो इन्हें नहीं है, लेकिन कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। ये भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। ये कौन कहलाते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी भारत के महान्यायवादी। ठीक, ये याद रखिएगा। इनमें से ये भी याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक महालेखक परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, जिसे कैग का आपको जो अध्यक्ष होते हैं। 6 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियां है इसका बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया है। 3 इसमें आपको जो सूची बनाया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और आपको समवर्ती सूची, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसी में दिया हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा। ऐसे 12 अनुसूची है हमारे संविधान में, ये भी याद रखिएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकारिया आयोग जो है इसकी किसके लिए सिफारिश किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन किया था केंद्र और राज्य में जो आपको जो डेडलॉक हो जा रहा है उसको सॉल्व करने के लिए
और ये सरकारी आयोग जो है ये सिफारिश किया था केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बनाने के लिए, ठीक, अलग अलग सिफारिश है। 8 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति जो किया जाता है ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ज्यादातर देखिए जो संवैधानिक बॉडी है उसके जो अध्यक्ष होते हैं या आपको चेयरपर्सन जो भी होते हैं उनकी नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल को हटा भी कौन सकता है? तो राष्ट्रपति। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। अखिल भारतीय सेवा में नहीं सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो अखिल भारतीय सेवा में 3 है, आईपीएस है, आईएएस है और आईएफएस है। आईएफएस में बड़ा कंफ्यूजन होता है। आईएफएस में भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसे बोला जाता है वो सम्मिलित हो जाता है। इसमें भारतीय विदेश सेवा नहीं सम्मिलित है अखिल भारतीय सेवा में, ये भी याद रखिएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी तीनों सम्मिलित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस बोला जाता है, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस बोला जाता है, भारतीय वन सेवा जिसे आईएफएस बोला जाता है, ये तीनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति देता है? जो पंचवर्षीय योजना है उसे अंतिम रूप से जो स्वीकृति देता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। ये याद रखिएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 का आंसर सी हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग या नीति आयोग इसके सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? ये बताना है कि इसमें से कौन संविधान का अंग नहीं है। ठीक, बताइए सोचकर। तो ये जो अंग नहीं है ये है योजना आयोग। योजना आयोग कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है। बाकी निर्वाचन आयोग है, ठीक, वित्त आयोग, अभी 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। ठीक, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अंतर्राज्यीय परिषद आयोग, ये सभी हमारा संवैधानिक बॉडी है, संविधान में वर्णन है, लेकिन योजना आयोग की नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर 2015 से नीति आयोग आ गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, वो राज्य का नाम बताना है जहां पर विधान परिषद नहीं है। तो अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, मैं बता देता हूं कौन कौन। तो जैसे कि आपको संसद के 3 सदन होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। सदन 2 ही होते हैं लेकिन एक राष्ट्रपति मिल जाते हैं तो तीनों को मिलकर आपको संसद बनता है। ठीक, जैसे उच्च सदन लोकसभा राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है, वैसे ही विधानमंडल जो राज्य के होते हैं उसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। विधान परिषद जो है ये जो है ये कौन कौन राज्यों में? तो 6 राज्यों में, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, आपको कर्नाटक, अब महाराष्ट्र एक रख लीजिए और एक तेलंगाना है आपका, और एक आपको उसी के बगल में आपको आंध्र प्रदेश पड़ेगा। ये सभी में आपको विधान परिषद मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, तो अब 6 ही विधान परिषद है। अब यहाँ पर पूछ रहा है वो कहाँ विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। 13 का आंसर डी हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली जो प्रथम महिला थी, यूपी की राज्यपाल बनी थी, ये थी सरोजिनी नायडू। और यूपी के ही आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला में बनी थी वो कौन सी? सुचित्रा कृपलानी थी। सुचिता कृपलानी, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो कौन से भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं ये आपको बताना है। कि ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। हटा भी कौन सकते हैं? राष्ट्रपति। ये सब याद रखिएगा। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, ठीक, वोट डालने के लिए 18 वर्ष है। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देखिए यहाँ पर भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम जो महिला न्यायाधीश थी उच्च न्यायालय, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, उच्च न्यायालय दिया हुआ है, ये जो थी ये थी लीला सेठ। याद रखिएगा। 16 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं ये आपको बताना है। ये जो होते हैं ये होते हैं राज्यपाल। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं राज्यपाल होते हैं। जैसे केंद्र सरकार के जो होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में होते हैं। ठीक, राष्ट्रपति होते हैं। 17 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर राज्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय अलग अलग, ठीक, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ये पूछा जा चुका है कि अभी कितने उच्च न्यायालय है। तो अभी 25 उच्च न्यायालय है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी हुआ, इस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी। क्वेश्चन नंबर 19 से निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो जो मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का, ये था आपको कौन से? तो केशवानंद भारती केस 1973 में, ये याद रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर प्रावधान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय अब दे रहा है, इसके सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो पहली महिला न्यायाधीश जो हो जाएगी ये आपको बताना है कौन सी है। तो ये है आपको फातिमा बीबी। क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे पहले और लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा जिसे PIL बोला जाता है,
लाया गया तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस समय, तो वो कौन थे? ठीक, इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया बताया जाता है पीआईएल लाने में, तो पीएन भगवती थे, ये याद रखिएगा, उस समय पीएन भगवती थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को पद खाली हो तो उनके काम कौन करेगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तो उनके जगह पर कौन काम करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति काम करता है। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह पर भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो काम करते हैं राष्ट्रपति के तौर पर। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन जो भी पूछेगा, ठीक, क्योंकि लगातार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। 22 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? जो शून्यकाल है ये भारत का देन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल जो दिया गया है ये भारत का देन है। भारतीय जो राज्य व्यवस्था उसमें ये प्रश्न उत्तर का सत्र होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 23 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में वो समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? वो कौन सी समिति है जो कि राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता? अलग अलग जो समिति होती है, ये जो प्राक्कलन समिति है, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? जो संसदीय शासन प्रणाली है ये हम लोग कहाँ से ये लिए गए हैं, वही सबसे पहले विकसित हुआ होगा। ठीक, तो ये जो ब्रिटेन है वहां पर विकसित हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। 25 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है कहां पर? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मध्य प्रदेश में है, तो वहां पर ही सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से। अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। और आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पाया जाता है, तो मिजोरम में। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में भी लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 26 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो जो भी देखिएगा लगातार रेलवे में, बीपीएससी में, बिहार पुलिस में, दरोगा में, हर जगह क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसमें 552 था तो 552 हो जाएगा। लेकिन 2 एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन लगातार उससे फिर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 552 हो सकता है, लेकिन 545 पर भी चुनाव होता है। लेकिन अब जो है 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, वो भी काम खत्म हो चुका है, अब नहीं उनका है स्थान। ठीक, तो अब अगर पूछे मैक्सिमम और 550 ऑप्शन में हो तो वहीं आपको लगाना होगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटित की गई है, यहाँ पर देखिए लोकसभा में राज्यों को वो आपको जनसंख्या के अकॉर्डिंग आवंटित की गई है। ठीक, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्यसभा को भंग करने कौन सक्षम है? राज्यसभा को जो भंग करने के लिए कौन सक्षम है, ये आपको बताना है। तो देखिए राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक आपका क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कौन तय करता है? तो अगर भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन से संबंधित विवाद होते हैं या राष्ट्रपति के भी निर्वाचन से संबंधित विवाद होते हैं, तो दोनों का जो निपटारा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आपको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्योंकि ये क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने ये करा दिया क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए अभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है, तो टोटल मिलाकर 34 न्यायाधीश है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो, जिसे पॉकेट वीटो बोला जाता है, शक्ति का प्रयोग किया था, वो कौन सा मामला था? ठीक, ये बताना है वो कौन सा मामला था जिसमें ये पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में किया गया था पॉकेट वीटो का उपयोग। ठीक, 31 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपके सामने है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? यही देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपको, इसलिए मैंने लगातार करा दिया आपको। जो लोकसभा में करने का अधिकार था, ऐसे भी दे सकता था, तो ये जो है एंग्लो इंडियन 2 लोकसभा में मनोनीत करते हैं, तो एंग्लो इंडियन हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति। अगर राज्यसभा में 12 जो मनोनीत करते हैं वो विशेष क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, काला हुआ, अलग अलग क्षेत्र जो हुआ उसमें राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 देखिए कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत है उसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति, जिसे महामहिम बोला जाता है, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, अभी रामनाथ कोविंद जी जो हैं हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं। ठीक, ये सब याद रखिएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल है? देखिए हमारा जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मूल कर्तव्य वाला कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था।
ठीक। और इसमें उस समय 10 मौलिक आपको कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन अब 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक, मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है और ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। पहले उसे सोवियत संघ बोला जाता था, अब तो रसिया बोला जाता है। ठीक, क्योंकि विघटन 1991 में हो चुका है उसका। तो अनुच्छेद में जो है ये आपको 51 के कम में मिलेगा, 51 के कम में मिलेगा, ये ध्यान से आपको क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो ये जो अनुच्छेद है ये 39 के ए में है। ठीक, और ये किसमें है? तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निषेध तत्व बोला जाता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 40 जो है ये आपको पंचायती राज के बारे में है, इसकी ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख करता है। और आर्टिकल 44 जो है ये समान नागरिक संहिता, ठीक, ये आपको याद रखिएगा, इस बारे में वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 36 देखिए, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो आपको मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। तो मौलिक अधिकार अभी कौन सा नहीं है? तो लगातार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है और उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ये भी क्वेश्चन दिया था कि संपत्ति का अधिकार जो है किस कहाँ रख दिया गया है, तो आर्टिकल 300A में, और इसे लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक, अब 6 ही मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जिसे संविधान का magna carta बोला जाता है। ये अभी 6 मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। तो ये जो रीट है ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में। इसके जो भी बंदी बनाए गए हैं वो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष कीजिए। और जो ये रीट जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। ठीक, तो ये आर्टिकल 32 के तहत कौन जारी करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है? तो ये अलग अलग जो उच्च न्यायालय है राज्यों में वो जारी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में। तो ये याद रखिएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। लगातार क्वेश्चन धड़ाधड़ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, अगर आप बोलिएगा तो मैं मास्टर वीडियो हर सब्जेक्ट से करा दूंगा। उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यस लिखना होगा। अगर कमेंट बॉक्स में यस लिखते हैं तो मैं 300 क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट का मास्टर वीडियो करा दूंगा, पूरी थ्योरी के साथ। 3-3, 4-4 घंटा लगेगा और आपका सारा का सारा क्वेश्चन टेकल कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में जो भी आ रहा है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन ये आज़ादी जो अंतर्निहित है ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में मतलब है। ठीक, ये अ या ए यहाँ पर दे सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 38 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए, दोहरी नागरिकता के संविधान जो आपको सिद्धांत स्वीकार किया गया है ये कौन कौन, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर डी हो जाएगा यूएसए। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटा दिया गया है और वो उसे अब केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 की भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन किया गया था ठीक भारतीय राज्यों का, ये कब किया गया था ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 1956 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, आपको पूछ सकता है कि कौन से भाषाई आधार पर पहले गठित हुए थे, तो आंध्र प्रदेश था। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को मात्र 14 दिन की शक्ति दिया गया है, लोकसभा को अपार शक्ति दिया गया है धन विधेयक के मामले में। और यहाँ पर पूछ रहा है कि अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 110 पढ़िएगा तो उसी में इसका प्रावधान है धन विधेयक के बारे में। ठीक, 14 दिन की शक्ति राज्यसभा को दिया जाता है। उसमें अपना वो बता सकता है विचार कि उस पर संशोधन चाहता है तो लोकसभा करेगा या नहीं भी करेगा, लेकिन 14 दिन के अंदर आपको लौटाना पड़ता है राज्यसभा को लोकसभा के लिए। ठीक, जो भी विधेयक है धन विधेयक विधेयक। तो 42 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक, 12वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये जो है ये आपको अनुसूची 10 में इसका प्रावधान है। ये कौन सी है? तो दल बदलू कानून जो है। ठीक, आए राम गए राम, ये वाला जो प्रावधान था यहीं से। तो 43 का आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो जो ये क्या प्रावधान था? जो आपको पूना समझौता हुआ पूछा हुआ है क्वेश्चन, किसके बीच में हुआ था? तो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और इसमें क्या प्रावधान है? तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन देखिए बन रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान।
हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान। ठीक, बस आरक्षित कर दिया जाएगा सीट, लेकिन वोट सब लोग डालेंगे उसमें। 44 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित किया गया था? ठीक, पहला बार आपको रेगुलेट करने के लिए कंपनी को, भारत में कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो इंग्लैंड द्वारा बनाया गया कानून, इंग्लैंड के संसद द्वारा, और ये 1773 में, माफ कीजिएगा 1773 में। इससे पहले 2 युद्ध भी हो चुका था जो निर्णायक था। उसके बाद ही इंग्लैंड के संसद ने सोचा कि अब हमको प्रत्यक्ष रूप से शासन करना चाहिए, कहाँ पर? भारत में। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक हुआ था 1757 के प्लासी का युद्ध जो कि जीत गया थे, और फिर 1764 की भी युद्ध जीत गया था अंग्रेज, और ये निर्णायक युद्ध माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत के संविधान सभा के अनुसार गठित की गई, भारत के संविधान सभा के अनुसार, भारत ये पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार गठित की गई थी? तो उस समय जो मिशन आया था वो था कैबिनेट मिशन योजना का था। ठीक, ये याद रखिएगा। 46 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। जो भारतीय संविधान सभा है इसका जो पहला सत्र हुआ था, यह हुआ था कब? आपको बताना है। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946, और इसमें अस्थायी तौर पर अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसके 2 दिन बाद ही 1946 में, मीन्स कि 11 दिसंबर 1946 में आपको अस्थायी तौर पर राजेंद्र प्रसाद को आपको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, और फिर इसके 2 दिन बाद, मीन्स कि 13 दिसंबर 1946 को आपको जो है आपको प्रस्ताव पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लगातार आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, ये आपको बताना है। ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत, अधिनियमित, अंतर्प्रेरित, जो भी ये शब्द देता है इसमें आपको 26 नवंबर 1949 लगाना है। और जैसे ही शब्द दे देगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, मतलब कि पूर्णतः, तो वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक, जो इसकी बड़ा लिखित व्यापक संविधान जो है ये किसका है? तो ये हमारे भारत का ही है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में, और सबसे पहला लिखित संविधान विश्व का किसका था? तो अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका का था। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि संविधान की धारा 370 किस राज्य से हटाई गई? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगातार पूछा जाएगा। तो 370 हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। हाँ, जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 3 ऐसे केंद्र शासित राज्य है जहाँ पर विधानसभा है। कौन कौन? तो दिल्ली हुआ, पांडुचेरी हुआ, और जम्मू कश्मीर हुआ। यहाँ पर तीनों में विधानसभा भी है और केंद्र शासित राज्य भी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किया जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपने 35 क्वेश्चन सही किया कि नहीं किया। और जितना भी क्वेश्चन सही किए हैं ये जरूर बताइएगा, और बीच बीच में मैं ऐसे ही हर सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लाते रहूँगा। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट निकलता है आपको मास्टर वीडियो भी मिलने शुरू हो जाएगा। ठीक, अगर आप मास्टर वीडियो अभी से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 100 यस आना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मास्टर वीडियो मैं अभी से अपलोड करूं तो यस 100 आप लिख कर भेजिए। मिस की 100 लड़के अगर यस लिख कर भेजते हैं तो मैं अब आपको मास्टर वीडियो हर सब्जेक्ट से बनाकर अपलोड करने लगूंगा। मास्टर वीडियो में यह होता है कि सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण मैं सेट करूंगा, और सिलेबस के हर आपको पॉइंट से क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो यही वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।